भारत देश शुरू से ही धर्म प्रधान देश रहा है। इस देश में पूरा काल से ही अनेक ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान संत महात्मा अवतरित होते रहे हैं, जिसकी हम गाथा गाते हैं। रामायण महाभारत ये सब भी इसी देश में घटना घटी। और राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जितने महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, ऋषि मुनि हैं। थोड़ा सा बेस को कम करिए। वे सब इस भारत देश में ही हुए। आज से 600 वर्ष पूर्व, जिसको हम मध्यकाल कहते हैं, मध्यकाल, उस समय में एक ऐसा समय था जहाँ पर आपस में लोग एक दूसरे के ऊंच नीच की भावना से देखते थे। वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच और गरीब अमीर, इन सब को देख करके उसका व्यवहार लिया जाता था। इतना ही नहीं, एक ऐसा समय था वह जहाँ पर जो शासक थे, जो उस समय के राजा थे, बादशाह थे, उससे मिल करके जो पंडित थे, धार्मिक लोग थे, पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी, वे लोग शासक से मिल करके और आम जनता से, जो पब्लिक है, उनका गलत शोषण करते थे। जैसे कोई जमींदार है, जो गांव में पैसा वाला है, जमीन है, तो पंडित पुजारी शासक से मिल जाते थे। जैसे संसद से मिल गए, मुख्यमंत्री से मिल गए हैं, उन लोग का वहाँ चल रहा है। और वो गरीब, वो जो अमीर आदमी हैं जो गांव में, उसके पास जाते थे, कहते थे महीना में 50,000 रुपये देना पड़ेगा, तो देना पड़ता था उसको। अब वो उसको वहाँ डरा करके, मार पीट करके उसको पैसा लेते थे। और जो गरीब लोग होते थे, गरीब लोग मजदूरी करके खाने वाले, तो जो अमीर लोग हैं, जो पंडित पुजारी हैं, वे लोग कहते थे कि कल जो है हमारे खेत में काम करना है, और पूरे गांव भर में जा करके कहते थे कि पूरे बाल बच्चा सहित आना और वहाँ काम करना है। तो जाना पड़ता था, दिन भर काम कराते थे और वेतन में 2 मुट्ठी चाना देते थे, थोड़ा सा चावल देते थे जीने के लिए, और शाम को ऐसे भेज देते थे, कोई मजदूरी नहीं, जिससे वो काम कर सके। मैं कबीर साहब की बात कहूँ, उससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि कैसा जमाना था, कैसा मतलब आदमी के साथ। तो वहाँ जो पंडित पुजारी, जो शासक थे, वो जाते थे, कहते थे कि काम करना है, तो 50, 60, 100 मजदूर आते थे, लोग आते थे, गरीब लोग, जिसके घर में खाने के अन्न नहीं है। वे लोग दिन भर खेत में काम करते थे, मेहनत, कड़ी मेहनत, और उसके बदले में उसको सिर्फ आधा पेट भोजन दिया जाता था, या पेट भर कोई दे देते थे। और शाम को जाते समय उसको कोई मजदूरी नहीं कि 1 किलो चावल ही दे दो, पैसा ही दे दो, कुछ नहीं। वे लोग बेचारे दुखी होके घर जाते थे। फिर कहते थे फिर कल आना है, अगर कल नहीं आओगे तो चमड़ी उड़ेल देंगे, पहले डराते थे वो लोग। फिर वो लोग बेचारे रात भर सोते थे, सुबह उठते थे डर से, नहीं जाएंगे तो ये लोग मारेंगे, तो फिर जाते थे।
जो गरीब तबके के लोग थे उनसे शोषण किया जाता था इस ढंग से। जो धनी थे उनको, जो शासक पंडित पुजारी है, बड़े लोग हैं, वे लोग टैक्स लगा देते थे कि इतना तुमको देना पड़ेगा। इस प्रकार गरीब लोग का भी शोषण, जो मध्य वर्ग है उसका भी शोषण, जो ऊंच नीच जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो ये 4 वर्ण माने जाते थे, उस हिसाब से उस समय व्यवस्था होती थी। जैसे कोई शूद्र है, जैसे निम्न जाति के कहते हैं हम, उसका नाम ही ऐसा रख देता था। कैसे नाम रखते थे? झाड़ू, बुहारू, ऐसे नाम रखते थे उस समय कि उसका नाम सुन करके ही लोग जान जाए कि ये शूद्र है। ये पंडित पुजारी मौलवी का ये मतलब उस समय का ये हथकंडा था। तो उसका उस काम क्या था? तुम आओ, झाड़ू लगाओ और काम करो, मजदूरी करो, बस यही काम। वो पढ़ नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता, विद्या नहीं पढ़ सकता, क्या कर सकता? सिर्फ काम कर सकता है। तो इस ढंग से उस काल में जनता में एक आपस में शोषण होता था। उसको कहते हैं मध्य काल। उस समय में इतना अंधकार युग था, इतना दुखी लोग थे, और उस समय एक चिराग की तरह, एक प्रकाश की तरह, एक सूरज की तरह मध्य काल में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ, जो लहरतारा तालाब में पाए गए। किसको मिला? नेरू नीमा जोलाहे, जो गए थे कपड़ा बेचने के लिए, दिन भर बेचने गए, बेच करके जब शाम को लौटे तो अंधेरा होने लगा था। तो लहरतारा तालाब के किनारे जब आ रहे थे दोनों पति पत्नी, तो जोर जोर से आवाज आई बच्चा का रोने का। तो ये लोग चले गए, वहां देखते हैं बच्चा है। तो वहां फिर जाती है नीमा और उठाती है और फिर ले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि कबीर साहब किसको मिले? नेरू नीमा जोलाहे दंपति को ये मिले। जो हमारे जो सिद्धांत में जो बताया गया है, जो खोज हुई है, तो ये मिले उनको। जिस प्रकार माँ सीता, रामायण है हमारे देश के, माँ सीता का, माँ सीता कैसे मिली? राजा जनक हल जोत रहे थे खेत में, कहते उस समय अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं होती थी, पानी नहीं गिरता था, सूखा पड़ गया था। तो जनता ने मीटिंग किया, पंडित पुरोहित सब मिल करके, और राजा जनक सम्राट थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। तो पंडितों ने कहा कि यदि राजा अपने से हल जोते खेत में जाके इस गर्मी में, तो पानी गिर सकता है। इस प्रकार जो वहाँ की मान्यता थी। तो राजा दशरथ खेत में हल जोतने गए, जनक, राजा जनक। तो जब जोतने गए तो बस जैसे वो 1-2 रेह ऐसे घूमे, तो उनको कहते हैं कि सीता है ना, एक शिशु मिली। तो उनको ले आए पाले पोसे। तो जिस प्रकार सीता माता की माता पिता का पता नहीं चलता, इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब के माता पिता का पता नहीं चलता। लेकिन इतने मात्र से माता सीता के बारे में उनके जो तपस्या है, उनकी जो महिमा है, उसमें कोई कमी नहीं। सीता की सतीत्व, जो धर्मपरायण है, भक्ति है, और पतिव्रता व्रत है, और जो इतना बढ़िया रामायण में अगर पात्र देखेंगे तो सीता न्यूट्रल है। और देखें सीता के जीवन से, व्यवहार से, आचरण से जो शिक्षा मिलती है, जब रामायण देखेंगे तो देखो लंका में गई है, रावण के पास में है, लेकिन सीता कितना अपने धर्म में अडिग है। तो सीता है चमकती हुई तारा के समान। तो सीता जिस प्रकार उसके माता पिता का पता नहीं चलता, इसी प्रकार कबीर साहब के माता पिता का पता नहीं चलता। लेकिन इतना ये सत्य है कि कोई भी बच्चा पैदा होता है माता पिता से, ठीक है ना? तो माता पिता से ही पैदा हुए, ये तो सब मानते हैं। लेकिन उनके माता पिता का पता नहीं चला। आदमी कैसे जन्म लिया इसका मूल्य नहीं है।
आदमी कैसा जीवन जिया, इसका मूल्य है। हम किस घर में जन्म लिए, इसका मूल्य नहीं है। हमारा जीवन क्या बोल रहा है, हम कर्म क्या कर रहे हैं। एक जो सुपज भगत है, वो डोम के घर में पैदा हो करके भी और भक्ति करके, तपस्या करके, साधना करके उसके खाने से घंटा बोल सकता है, ठीक है ना। क्यों बोल सकता है? 88,000 ऋषि मुनि खाए, घंटा नहीं बोला, घंटी नहीं बोली। ये काव्य है, मैं इसके समर्थन नहीं, मतलब जो भक्ति के जो महिमा है, ये सत्य है उसमें कि उनकी तपस्या थी, साधना थी, भाव था, वो भक्ति करते थे, तन मन वचन से अपने आप को समर्पित किए थे भक्ति में, साधना में। तो कहते हैं कि उसके खाने से घंटा बोल गई और राजसूय यज्ञ सफल हो गया। तो वो किस घर में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, ये मूल्यवान नहीं है। वो कितनी साधना किए, भक्ति किए, तप किए, ये मूल्यवान है। तो कबीर साहब भी जिस युग में जन्म लिए, मध्य युग में, उस समय में इस्लाम धर्म था, शासक था, और हिंदू मुसलमान का एकदम युद्ध चल रहा था और कट्टर पंथी। उस समय में कबीर साहब का अवतरण हुए कबीर साहब, और वे काशी में, जहाँ पर एकदम भगवान को लेकर के, देवी देवता को लेकर के, जातिवाद को लेकर के मतभेद होता था, और कबीर साहब ने अपनी सत बातें, सत ज्ञान, सत रहनी, सत व्यवहार और सत बातें लोगों को कहा। और आपस में जो ये ऊंच नीच की भावना, जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूतवाद, पाखंडवाद, चमत्कार, आडंबर, ये जितने थी कुरीतियां, इसमें यदि कोई इस मतलब उस समय से लेकर आज तक यदि सच्चे पारखी और अच्छे जज के समान निकले तो कबीर साहब। इसीलिए कबीर साहब को कहते हैं कि अच्छे विद्वान और बड़े बड़े विद्वान लोग भी कबीर साहब को समर्थन करते हैं, क्योंकि कबीर साहब किसी की गलती को देख नहीं पाते थे। सत कहने में कबीर साहब किसी को छोड़ा नहीं, और गलती पर किसी को टोकने के लिए भी कबीर साहब छोड़े नहीं। वो चाहे राजा हो, पंडित हो, पुजारी हो, धर्मात्मा हो, कोई भी कहे। तो कबीर साहब इसीलिए महान है कि वे सत के पुजारी थे। वे किसके पुजारी थे? सत के पुजारी थे। कबीर साहब का ईश्वर, कबीर साहब का भगवान, कबीर साहब का अल्लाह, कबीर साहब का परमात्मा मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजाघर में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, कहाँ पर रहता है? मनुष्य के दिल में। कबीर साहब का भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं रहता है। कहाँ रहता है? मनुष्य के दिल में। हर आदमी के दिल में जो आत्मा है वही परमात्मा है, कबीर साहब ख्याल से। तो कबीर साहब कहते हैं कि बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम, कबीर जेती आत्मा, वो सब क्या है? देवी देवता है, भगवत स्वरूप है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अपने जो ये हम जीवन में चमत्कार, पाखंड, आडंबर, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, कबीर साहब कहते हैं मनुष्य एक है, इसमें कोई अलग जाति नहीं है। जाति का अर्थ होता है पैदा होना। गाय और भैंस से बच्चे पैदा नहीं होते, बैल और ऊंट से बच्चे पैदा नहीं होते। इनकी जाति अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन इस पूरे दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भूमंडल में किसी कोने की नर और किसी कोने की नारी से बच्चे पैदा होते हैं। इसमें कोई भी जाति पाति हो। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य की एक जात है। यदि डॉक्टर जाति के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के अनुसार से हम व्यवहार करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? एक बच्चा है, बच्चा को ले जाकर के जैसे जन्म लिया और उसको ले जाकर के जंगल में छोड़ दो, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान की बच्चा है? कोई पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा।
और थोड़ा सा नज़दीक आइए हम जाति पहचानने के लिए। एक मुसलमान कहलाने वाले ब्लड खून और हिंदू कहलाने वाले आदमी के खून को ले लीजिए और डॉक्टर के पास जाइए, कहिए जांच कर दीजिए कि कौन हिंदू का खून है कौन मुसलमान का खून है। पता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य क्या है? एक है। इसीलिए कहते मानव को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रही। ये कहने वाले यदि साहस और हिम्मत है तो कबीर साहब में। कबीर साहब सत कहने में कभी डरे नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरी बस की बात नहीं। ये कबीर साहब की आग जैसी वाणी है। कबीर साहब कहते हैं मैं सच्चा पथ का पथिक हूँ। इसीलिए कबीर साहब आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 600 वर्ष पहले थे। आज सरकार का संविधान, नियम, कानून कबीर साहब के विचारों के अनुसार से है कि कोई किसी के जाति न पूछे, व्यवस्था के अनुसार व्यवहार न करे। सरकार का नियम है ना, सब एक एक बढ़िया प्रेम से रहो। और ये आज बहुत सामंजस्य इसमें हो रहा है। होटल में, थिएटर में, सब जगह एक है। बहुत बढ़िया ये हो रहा है और आपस में प्रेम से लोग जी रहे हैं, बढ़िया से जी रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ है जो राजनीति में जो नेता लोग भड़का करके इधर से उधर करते हैं, वो अलग विषय है। तो मैं कह रहा था कबीर साहब जिस जमाने में जन्म लिए उस समय में उतना अंधकार युग था और उस समय अपना ज्ञान, त्याग, तपस्या, साधना, साहस, हिम्मत के बल पर लोगों को शांति, सुख, प्रेम, सामंजस्य, खुशी, आनंद और एकता की डोरी से बांधे कि सब एक हो जाओ। जैसा कि कहते हैं कि गांधी जी ने एकता, शांति कब मिलेगी? जब एक होंगे। परिवार में जितने लोग हैं सबका मन अलग अलग है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो वो घर में वृद्धि नहीं होगी, घर में उन्नति नहीं होगी। सब लोग जब एक मत से काम करेंगे, सलाह लेकर के, राय सलाह करके, और एकता, संगठन, प्रेम होगा जिस घर में, उस घर के लोग क्या करेंगे? उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार समाज की बात है, राष्ट्र की बात है, देश की बात है। तो गांधी जी ने कहा था कि ताश में 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्ते में सबसे शक्तिशाली होता है एक्का। ताश में एक पत्ता होता है एक्का जिसके पास हो गया उसकी विजय हो जाएगी। तो कहा गांधी जी ने कि हम देशवासी एक हो जाओ तो हमें आजाद होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। क्या है? एकता। अल्लाह, ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं गांधी जी क्या दे दो? धन दे दो, पैसा दे दो, जमीन दे दो, मकान दे दो, बंदूक दे दो और एटम बम, परमाणु बम दे दो। ये मांग रहे हैं क्या कह रहे हैं? अल्लाह, ईश्वर तेरे नाम। यदि कहीं ऊपर में अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, ठीक है ना, अगर तेरा नाम है तो हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हमारे पूरे देशवासी को, सबको सम्मति दे भगवान। सम्मति, एक मति, एक कर दो, संगठित कर दो। अगर संगठन हो जाए, सामंजस्य हो जाए, तो कहते हैं यदि चिड़िया में संगठन हो जाए, एकता हो जाए, तो हाथी की खाल खींच सकती है चिड़िया। ताकत कब मिलती है? एकता में, संगठन में। कबीर साहब यही काम करते हैं। वे संगठित करते हैं समाज को और संगठन बना करके, एकता करके, और इस समाज में एक शांति का वातावरण पैदा किए। और कबीर साहब को कोई मार नहीं सका। उसी जमाने में, जिस समय में कबीर साहब हुए, लखनऊ में की बात है, एक बोधन नाम का ब्राह्मण था। बोधन नाम का एक ब्राह्मण था।
उसने कह दिया कि जिस प्रकार इस्लाम धर्म से, इस्लाम का शासक था, राजा थे उस समय, तो उस बोधन नाम का एक ब्राह्मण ने कह दिया, पंडित ने कह दिया कि जिस प्रकार इस्लाम धर्म से जन्नत मिलती है उसी प्रकार हिंदू धर्म से स्वर्ग मिल सकता है। वो ब्राह्मण कह दिया। तो कहते इस्लाम जो शासक थे, राजा थे, पकड़ लिए और उस ब्राह्मण की फांसी दे दी। राजा थे, शासक थे इस्लाम। तो वो इतना ही कहा कि जिस प्रकार मतलब इस्लाम से जन्नत मिल सकती है उसी प्रकार हिंदू धर्म से स्वर्ग मिल सकता है। तो इसी पर गुस्सा करके, क्रोध में आकर के उस ब्राह्मण की फांसी दे दी गई। लेकिन उसी समय में कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, जो तू ब्राह्मण, जो तू तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे ना सुनती कराया। और कबीर साहब ने मुसलमान को, हिंदू को, सबको ललकारा, लेकिन इस्लाम शासक कुछ नहीं कर पाया कबीर साहब को। और कबीर साहब कितने दिन जीवित रहे? 120 साल। इतना लंबा जीवन जिए। कितने साल? 120 वर्ष। संत परंपरा में ये बहुत मायने रखता है कि कबीर साहब की उम्र 120 साल तक वे रहे। और 120 साल वो इतने बढ़िया ज्ञान, भक्ति, एकता, प्रेम की बातें कहे और सबकी कृतियों पर, आडंबरों पर, चमत्कारों पर, जातिवाद पर वे कैंची चलाए, लेकिन उनको कोई मार नहीं सका। अंतिम में ये जहाँ कबीर साहब रहते थे काशी में, कबीर चौरा, लहरतारा जो, तो वहाँ पर ये मान्यता थी कि काशी में मरने से लोग मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि काशी जो है शिव की नगरी है। और ये मान्यता पूरा बहुत पहले से पंडितों ने कि जो काशी में शरीर छोड़ता है वो स्वर्ग पाता है, वो मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो मगहर में शरीर छोड़ता है वो गधा होता है। ये पंडितों का ये था। तो कबीर साहब जब 119 साल हो गए, अंतिम समय में जर्जर हो गए, तो सोचे कि लोग ये मान्यता फैला रखे हैं कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने से गधा होता है। तो कबीर साहब ठान लिए कि मुझे मगहर में ही मरना है। कबीर साहब अंतिम में कहे कि मुझे मगहर में ही शरीर छोड़ना है और देखता हूं कौन मुझे गधा बनाता है। कबीर साहब की समाधि कहाँ है? तो कबीर साहब अंतिम में 119 वर्ष के बाद, कबीर साहब कितने जीवन जिए हैं? 119 वर्ष, 7 महीने, 25 दिन। फागुन शुक्ल एकादशी के दिन कबीर साहब शरीर छोड़े। कितने दिन? 119 वर्ष, 25 दिन, 25 दिन, 7 महीने, 119 वर्ष, 7 महीने, 25 दिन। फागुन शुक्ल एकादशी के दिन कबीर साहब का शरीर छूटा है। तो मगहर में जब 119 साल हो गए तो कबीर साहब मगहर जाने लगे। जो मिथिला के पंडित थे वो लोग को लगा कि कबीर साहब इतने ज्ञानी और कैसे मगहर जा रहे हैं ये अंतिम समय में जहाँ गधा होता है। तो पंडितों की एक टोली आ गई, बहुत भीड़ आ गई कबीर साहब के पास कि आप मत जाइए वहाँ मरने से क्या होता है, गधा होता है। आप इतने ज्ञानी और वहाँ जा रहे हैं, आप इतने भोले क्यों हैं? तो कबीर साहब ने बीजक में 103 नंबर का शब्द कहे पंडितों को समझाने के लिए। पंडितों ने कहा कि आप बहुत भोले हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि भोला मैं नहीं हूँ, भोले तुम लोग हो। तो कबीर साहब ने कहा कि लोगा तुम ही मति के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुरी मिला कबीरा। जो मैथिल को साचा ब्यास तो तोहर मरण होय मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। क्या काशी क्या मगहर ओसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहूँ कौन नहीं हो रहा। इस प्रकार कबीर साहब ये 103 नंबर का शब्द है बीजक का, पंडितों को समझाने के लिए कहा। क्या कहा अर्थ में बता देता हूँ थोड़े में, कि
मैं भोले नहीं हूँ, तुम लोग भोले हो। मैं जाता हूँ और मैं शरीर त्याग करूँगा मगहर में ही। तो पंडितों ने कहा कि एक तो भ्रम में हम लोग हैं कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, और एक भ्रम आप करते हैं कि वहाँ मरने से मुक्ति मिलती है। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं मुक्ति के लिए वहाँ नहीं जा रहा हूँ। जो पानी पानी मिली गयो त्यों धुरी मिला कबीरा। कबीर साहब कहते हैं मैं अपनी परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से, आत्मा से मैं साधना द्वारा, तप द्वारा, ध्यान द्वारा, भक्ति द्वारा अपनी आत्मा में स्वरूपस्थ हो गया हूँ, आत्मस्थ हो गया हूँ और मैं मुक्त हो गया हूँ। तो मैं जब जाता हूँ और मगहर में शरीर छोड़ूंगा तो मुझे अपनी आत्म स्थिति से, स्वरूप स्थिति से, मुक्ति स्थिति से मुझे कोई डिगा नहीं सकता, कोई भटका नहीं सकता है। और कबीर साहब ये मानंदी को, ये पाखंड को, जीवन रहते रहते तो पाखंडों का चमत्कारों का खंडन किया, सही बात कहा। और शरीर छोड़ा वो क्यों मगहर में छोड़े कबीर साहब? ये मान्यता, ये भ्रम को तोड़ने के लिए कि मगहर में मरने से लोग गधा होते हैं। तो कबीर साहब मगहर में जाके ही शरीर त्याग किया। जब वहाँ शरीर छूटा तो हिंदू भी आ गए और मुसलमान भी आ गया। मुसलमान कहता है मेरा पीर है और हिंदू कहता है मेरा गुरु है। सोचिए, एक महापुरुष, एक संत शरीर छुड़ा और हिंदू कहता है मेरा गुरु है और मुसलमान कहता है कि मेरा पीर है। दोनों में लड़ पड़े। फिर लोग आए, समझौता किए और कहते जब वो वहाँ पर समाधि दी गई तो मुट्ठी में एक मुट्ठी राख मिट्टी ले लिए दोनों, और दोनों करके एक ही जगह मुसलमान लोग मस्जिद बना लिए और हिंदू मंदिर बना लिए। मगहर जब जाएंगे तो क्या है, इधर मंदिर और इधर मस्जिद। एक गुरु का, एक संत का इस हिंदुस्तान में, भारत में अगर मुसलमान भी क्या बनाया, मस्जिद बनाया, और हिंदू मंदिर बनाया, ये किसका बना? कबीर साहब का। तो कबीर साहब इतने व्यापक थे, इतने उनके ज्ञान सागर जैसा व्यक्तित्व थे, जो हिंदू मुसलमान दोनों उस समय में कहे कि मेरा गुरु है और मेरा पीर है। ये सब तो दार्शनिक विषय है और ये सब समझने की कबीर साहब जो हम लोग के लिए कहा कि यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो कबीर साहब कहा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। क्या कहा? यदि तुम संपूर्ण रूप से सुखी होना चाहते हो तो जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, सभी की आशा छोड़ दो। कबीर साहब घर छोड़ने के लिए बात नहीं कह रहे, परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मोह का त्याग करो, आशा का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, मोह का त्याग करो, विकारों का त्याग करो। तब क्या होगा? घर में ही आप सुखी रहेंगे, जहाँ रहें वहीं सुखी रहेंगे। तो छाड़ सकल की आस और मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सब सुख किसके पास है? जिसके मन में कोई चिंता नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, कोई विकार नहीं है, कम्प्लेक्स फ्री। दिमाग कैसा है? एकदम फ्री है, मूड एकदम फ्री है। जिसका दिमाग फ्री, मन फ्री, उसका हृदय भी एकदम बढ़िया, पवित्र। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये दुख क्या है? मोह दुख है। कहीं कबीर ते बाचिए जाहि न मोह समाए। जिसके चित्त में मोह नहीं समाता है, मोह नहीं है, वो आदमी सुखी है। जिसके 100 मोह है उसके 100 दुख है, जिसके 50 मोह है उसके 50 दुख हैं, जिसके 10 मोह है उसके 10 दुख हैं, जिसके 5 मोह है उसके 5 दुख हैं, और जिनके 2 मोह है उसके 2 दुख हैं, और जिनका एको मोह नहीं है उसका एको दुख नहीं है। देखो संत महात्मा को एको मोह नहीं है तो कोई दुख नहीं है। गाय न बाछी और नींद लगे आछी हैं, बस कहीं मन चिपका नहीं है, कहीं आशा नहीं, कहीं मन की पकड़ नहीं। तो क्या हुआ? एकदम निष्काम होके बढ़िया सो जाओ, बढ़िया।
आज जब मन में चिंता है, गुस्सा है, क्रोध है, इधर उधर की लड़ाई झगड़ा, तो रात में गए बिस्तर पर, नींद नहीं आ रही है, करवटें ले रहे हैं, चिंता ये। तो इसीलिए सबको चाहिए, ये कोई मत पंथ की बात नहीं है, हम सब की बात है कि हम लोग अपने जीवन में जहाँ है और वहाँ सुखी रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, तो हम अपने मन के विकारों का त्याग करें। कटु न बोले, कटु बोल बोल करके हमारा मन खराब होता है, दूसरे का मन खराब होता है, परिवार के संबंध बिगड़ते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, संबंध खराब होते हैं। एक बोलना, ये बार बार कहा जाता है कि आदमी की तौल उसकी बोल से होती है। आप कैसे बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं वैसे उसी से आपकी तौल होती है। आप मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, शांति से बोलते हैं, तो समझिए कि आप बहुत महान आदमी हैं, एक अच्छा आदमी, एक गुड मैन, ठीक है ना। एक अच्छा आदमी गलत नहीं बोलेगा, क्रोध नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। एक घटिया आदमी, गलत आदमी ही क्रोध करेगा, गुस्सा देगा। अच्छा, गाली कौन देगा? एक सभ्य आदमी, शिष्ट आदमी, धर्मात्मा आदमी गाली देगा? नहीं देगा ना। तो हम लोग को चाहिए कि हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव ये कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो हमारी बोल से हमारी पहचान होती है। ऋषि कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि संप्रवर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। ये मनुस्मृति का एक मंत्र है। जीवन में ये बहुत अच्छा मंत्र है जीवन में जीने के लिए। अभिवादन शीलस्य, जिस घर के लोग, जिस घर के बच्चे, जिस घर के जो माता पिता, जितने लोग हैं वे लोग कैसे हैं? अभिवादन शीलस्य। ऋषि कहते हैं अभिवादनशील है, विनम्र है, शिष्ट है, प्रेम से बोलते हैं, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। अभिवादन शीलस्य मतलब विनम्र है, मीठा स्वभाव है, प्रेम से जीवन जीते हैं, शील का व्यवहार है। और अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, और रोज रोज वृद्ध की, गुरु की, संत की, माता पिता की सेवा करते हैं। ठीक है ना। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा जो रोज करते हैं, संप्रवर्धते आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी 4 चीजें बढ़ती है। क्या क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज अपने आप बढ़ जाती है। मंदिर में पूजा करने की जरूरत नहीं। हम नहीं कहते मंदिर में पूजा न करो, लेकिन असली पूजा क्या है? जो गुरु है, संत है, माता पिता है, उनकी यदि आप सेवा करते हैं और शिष्ट है, विनम्र है, तो ऋषि कहते हैं कि चत्वारी 4 चीजें आपकी बढ़ जाएगी। आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु बढ़ेगी अर्थात आप सुखी रहेंगे और निरोगी रहेंगे।